हाँ जी, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लास्ट हम लोग स्टार्ट किए थे। इसका डिस्कशन ऐसे ही कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केस में आपको कांसेप्ट दिया गया था, इट इज अ रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सही है, इट इज अ रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें आपको ये सिखाया गया कि न्यूट्रलाइजेशन में एसिड बेस के साथ मिलता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, करेक्ट। लेकिन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट जब वाटर के साथ मिलता है तो क्रॉस बॉन्डिंग एसिड और बेस का फॉर्मेशन होता है। ये बेसिक है, फंडामेंटल है, कोई दिक्कत नहीं। जब सॉल्ट वाटर के साथ मिलता है तो वाटर का अमाउंट लगभग कांस्टेंट होता है। तो यहां हम लोग है ना हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाले थे KH, याद है? उस हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH का वैल्यू था मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि पानी का कंसंट्रेशन जो कांस्टेंट था वो दूसरी साइड हम लोग बेच के कांस्टेंट से हटा दिया, करेक्ट है? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए आज हमारे पास पहला सेक्शन है, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस स्मॉल h से रिप्रेजेंटेड होता है। ये क्या है सर? जैसे आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सुने ना कि कोई भी वीक एसिड या वीक बेस लेंगे तो जितना आप लेंगे उसका कुछ ही अमाउंट टूटता है, बाकी अमाउंट बचा रह जाता है, करेक्ट है? तो जो भी आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड होता है उसमें जब आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन से डिवाइड करते हैं तो उसको आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, करेक्ट? जो पहले पढ़े थे अल्फा। अब क्या है कि आप मान लीजिए सॉल्ट का कुछ अमाउंट लिए, मान लो 5 मोल लिए, जब आप उसको वाटर में मिलाएं तो 5 मोल में से 2 मोल हाइड्रोलाइज हो गया, मतलब पानी के साथ मिल गया, क्रॉसबॉन्डिंग एसिड और बेस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन बाकी 3 मोल एज इट इज सॉल्ट का रह गया। तो आप लिए थे 5 मोल, हाइड्रोलाइज केवल हुआ 2 मोल, दैट फ्रैक्शन 2/5 total number of moles hydrolyzed by total number of moles taken is called degree of hydrolysis. So degree of hydrolysis small h is equals to number of moles of salt hydrolyzed by total number of moles taken. देखो जैसे कि एग्जांपल देखो, बहुत छोटे छोटे चीज को बहुत अच्छे से बताओ। मान लो h है 0.3, मान लो h है 0.3, बताओ 10 मोल में से कितना मोल हाइड्रोलाइज हुआ? 3 मोल। 1 मोल में से कितना मोल हाइड्रोलाइज हुआ? 0.3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 मोल्स हाइड्रोलाइज आउट ऑफ 10 मोल एंड सो ऑन। इसी में आप कोई भी यूनिटरी मेथड लगा के किसी का भी अमाउंट बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं आता। इसको कहते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब आइए एक एक करके हम लोग चारों सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे। एक एक करके तैयारी हो गया। KH हम लोग जानते हैं और हम लोग जानते हैं H। जैसे किसी एसिड को टूटने के लिए आप 2 चीज जाने, K जाने और अल्फा जाने। बेस के लिए Kb जाने, अल्फा जाने। उसी तरह हाइड्रोलिसिस के लिए KH और H जाने। अब आइए एक एक सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। कैसा सॉल्ट? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। पहले आलोक रंजन का जो डाउट था उसी को हटा, ठीक है? आप जो NaCl लिए थे आलोक, वो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का सॉल्ट था, करेक्ट? अब यहां देखिए, मान लीजिए आप जो सॉल्ट ले रहे हैं वो है Ba, इसको आप पानी के साथ रिएक्ट कराइएगा, हाँ ये सॉल्ट है, और ये सॉल्ट कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो जब हम इसको यहाँ पे रिएक्शन में डालेंगे तो ये पूरी तरह से टूट जाएगा, ठीक है? पूरी तरह से टूट जाएगा और ये बन जाएगा BOH और प्लस HA। जो बना है वो स्ट्रॉन्ग बेस है और जो बना है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। सॉल्ट टूटेगा आयन में, B प्लस और A माइनस में। पानी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये टूटेगा नहीं, ऐसे रहेगा। अब देखो जो स्ट्रॉन्ग है वो पूरी तरह से टूट जाएगा, B प्लस OH माइनस और H प्लस एंड A माइनस। ओके, जरा गौर करना, B प्लस से B प्लस कट गया, A माइनस से A माइनस कट गया,
जब आप ऐसे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का होता है, तो एक्चुअली वो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं, वो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। देखो बी किसी के साथ नहीं जुड़ा, बी कैंसिल, ए भी किसी के साथ नहीं जुड़ा, ए कैंसिल। वो एक्चुअली पानी का डिसोसिएशन होता है। किसका डिसोसिएशन? H2O रिवर्सिबल OH- एंड H+, ये पानी का डिसोसिएशन। इसलिए तुमको जब आप NaOH को जब आप NaCl को पानी में मिलाते हैं तो आपको HCl गैस और NaOH नहीं मिल जाता, पानी ही मिलता है। बात समझ में आया जी आलोक? ठीक है, तो दिस इज नॉट अ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, इट इज एक्चुअली द डिसोसिएशन ऑफ वाटर corresponding ions H+ and OH-। दिस इज only dissociation of ions but not salt hydrolysis। ये भाई सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं है, ये केवल पानी का डिसोसिएशन। चलो यही काम होगा, ठीक है। आगे अगला हमारे पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। किसका? तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे करके अब तीन को हम लोग को अच्छे से डिस्कस करना। तीन कौन कौन पता चल गया? ये कौन होगा ना, जिसमें हम लोग का स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होगा, अगला होगा ना दोनों वीक होंगे, ठीक है। ऐसा तीन हम लोग पढ़ने। तो मान लीजिए हम लोग के पास सॉल्ट है Ba, ये पानी के साथ मिला और रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू बन गया BOH और साथ में Ha। ठीक है भाई, सॉल्ट पानी, एसिड है वीक एसिड और बेस है स्ट्रॉन्ग बेस। कौन आयंस में टूटेगा? लेफ्ट में तो सॉल्ट टूटेगा आयंस में, राइट में कौन टूटेगा? आयंस में। कौन स्ट्रॉन्ग है? बेस, तो B+ और OH-। ओके, और एसिड वीक है तो ऐसे ही रहा, इस बार B+ कैंसिल। मतलब ऐसा मान लो कि A- प्लस वाटर रिवर्सिबल Ha+ OH-। जो आप सॉल्ट ले रहे हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज एक्चुअली एनायनिक हाइड्रोलिसिस। वो एनायन का हाइड्रोलिसिस है। आप अगर उसमें केटायन नहीं भी लिखिएगा ना तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो केवल आप केटायन की चीजों पे ध्यान दीजिए। आप एनायन की चीजों पे ध्यान दीजिए, केटायन से इसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। दिस इज एनायनिक हाइड्रोलिसिस, ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है भाई। चलो एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, बढ़िया। अगर आप चाहोगे तो यहीं से आप इसका KH लिख सकते हो। KH कैसे लिख सकते हैं? राइट हैंड साइड में है Ha और OH- और बोलो नीचे कौन है? A-, पानी मतलब, ठीक है। कोई ऐसे चाहे ऐसे लिखे, कोई चाहे तो इसके जगह पे Ba लिखे, Ha के जगह पे Ha लिखे और OH- के जगह पे BOH लिखे, ऐसे भी लिख सकते, लेकिन काम यही आता है, ठीक है। क्योंकि B है ना बस भ्रमित करने के लिए है, उसका काम नहीं है, ठीक है। आप अगर चाहो तो इसको जैसे ट्रेडिशनली आपको पहले दिन में ही पढ़ा दिया गया था, BOH Ha लिख लो और नीचे आप Ba लिख लो। चलिए रहने दीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए थोड़ी देर। अब आइए जैसे हम लोग इसको तोड़ते हैं, इसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं? A- H2O रिवर्सिबल Ha+ OH-। ओके, मान लो T = 0 पे इसका कंसंट्रेशन C है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका अभी वैल्यू है। आप A- की जगह Ba भी लिख सकते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, यहाँ Ba लिख सकते हैं या BOH भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सॉल्ट का कंसंट्रेशन C दिया है तो A- भी C है, उसमें से H पार्ट हाइड्रोलाइज हुआ, तो जैसे अल्फा पार्ट टूटता था उसी तरह C1 - H CH और CH बनेगा, नहीं पड़ा। C1 - अल्फा तो C अल्फा एंड C अल्फा, जो हम लोग वीक एसिड में कर रहे थे, वीक बेस में कर रहे थे, याद आ रहा है सबको? इसको नहीं याद,
C1 माइनस H इज इक्वल टू CH ये हम लोग कर रखे हैं, ठीक है। इसको उठा के KH के इक्वेशन में पुट किया। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तुम्हारा इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, KH इज इक्वल टू CH। ये तो एकदम कॉपी पेस्ट हो रहा है, अगर आप ध्यान लगाए तो पहले से देख के रखे होंगे तो बस H की जगह अल्फा था। यहाँ पे देखो CH स्क्वायर आया 1 माइनस H, सही है। अब यही पे एक चीज आप बहुत ध्यान से देखते हैं, अगर H हमारा 1 से काफी छोटा तो क्या 1 माइनस H को हम लोग 1 लिख देते हैं, तो क्या हमारे KH का वैल्यू CH स्क्वायर हो गया। अब KH का वैल्यू CH स्क्वायर हो गया, इसको याद रखना, लेकिन अच्छा होगा इसको भी याद रखना, H इज इक्वल्स टू अंडर KH बाय C, करेक्ट है। याद नहीं आ रहा कि अल्फा पढ़ा था रूट अंडर K बाय C, अल्फा इज इक्वल्स टू रूट अंडर K बाय C, अल्फा इज इक्वल्स टू रूट अंडर KB बाय C, उसी तरह यहां है H इज इक्वल्स टू रूट अंडर KH बाय C, ठीक है। H निकल गया, H निकल गया। अब यहां से फिर हम लोगों को आगे जाके pH का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कब, pH उस समय जब आपका ऐसा सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना, ठीक है। आप यहां तक नोट करके फिर आगे। देखिए फॉर सॉल्ट, सॉल्ट के लिए आपके KH का फॉर्मूला है HA into OH माइनस डिवाइडेड बाई A माइनस, ये KH, ठीक है। अब देखो फॉर वीक एसिड, अगर हम लोग वीक एसिड लेते हैं HA, तो ये जब टूटता तो H प्लस और साथ में A माइनस जनरेट करता, तो क्या इस वीक एसिड का Ka आप लिखते हैं H प्लस A माइनस डिवाइडेड बाई HA, कोई दिक्कत, सही। अब जरा दोनों को मल्टीप्लाई KH को Ka के साथ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिमाग दौड़ाइए। क्या HA से HA कट जाएगा, A माइनस कट जाएगा, H प्लस और OH माइनस बचेगा, मतलब आपका बचेगा H प्लस और साथ में OH माइनस। अच्छा H प्लस और OH माइनस बचना कहने का मतलब KW, तो कभी कभी आपको KH का डाटा नहीं दिया जाता, आपको केवल Ka का डाटा दिया जाता है। बहुत बार तो स्टूडेंट्स क्या करता है, मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारा आलोक इसलिए क्वेश्चन नहीं बना, तुमको पता ही नहीं चला कि वो बफर का है, सही है। आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो सॉल्ट दिया है वो सॉल्ट जाना पहचाना सॉल्ट नहीं देगा, कुछ नया देगा। आपको कैसे पता चलेगा कि जो सॉल्ट है उसमें वीक एसिड है, डाटा देखिए, डाटा में अगर K गिवन है तो आप तैयार हो जाइए कि ये वीक एसिड वाला सॉल्ट है, डाटा में Kb गिवन है तो आप तैयार हो जाइए वीक बेस वाला है, और अगर K और Kb दोनों दिया है तो मतलब दोनों वीक, समझ गया। आपको ये भी तो पता करना होगा ना, ठीक है। लॉट ऑफ फार्मूला, आप भी इस फार्मूला पढ़ लिए, लेकिन लगाइएगा कहां, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, आप ही यही बोले, ठीक है। तो आप पता कैसे करें, तो जैसे ही आपको उस क्वेश्चन में दिखा कि हाँ भाई सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सब कुछ लिखा है, कंडीशन है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के हिसाब से, और K दिया है, इसका मतलब वहां पे एसिड वीक है, तो K अगर दिया है तो KW तो सब कुछ जानता है, 1 × 10⁻⁻⁴, K का वैल्यू पुट करके KH मिल जाएगा, KH मिल गया, C आपको क्वेश्चन में रहेगा तो H मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये रिलेशंस है, एक आएगा दूसरा आएगा, एक आएगा दूसरा आएगा, ठीक है। अब जरा हम इस सॉल्ट को तोड़ के फिर से तुम्हारे सामने दिखाना चाहते हैं, pH पे जाते हैं। नाउ फॉर pH ऑफ दिस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के pH क्या है। जब आप इस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के pH पे आते हैं तो एक बार फिर से आप लिख लीजिए वो A माइनस प्लस वाटर रिवर्सिबल HA प्लस OH माइनस, करेक्ट है। क्या आपको याद है ये C1 माइनस H था,
ये CH था, ये CH था, मतलब अगर हम बात करें तो हमारे पास OH माइनस का कंसंट्रेशन CH होगा, सही है। OH माइनस से एक्चुअली हम लोग POH निकालने जा रहे हैं, और एक बार POH आ गया तो पीएच के लिए 14 में से POH को माइनस कर दें, सही है। तो नाउ OH minus concentration is equals to CH. You can also write that C times of H. H is nothing else but simply KH by C. Correct है? You can also write that root under KH into C. ये C अंदर जाएगा, स्क्वायर होगा, एक C से कट जाएगा। तो अभी तक क्या? अभी तक में आपके पास है OH minus concentration is root under KH into C. क्या इसका दूसरा फॉर्मूला होगा रूट अंडर KW by KA into C? वेरी इंटरेस्टिंग। क्या हम बार बार फोकस कर रहे हैं, आपको खाली क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा, जिसको फॉर्मूला याद हो पुट करेगा आंसर है। OH माइनस का कंसंट्रेशन लिख रहे हो लेकिन यूज हो रहा है K, नीचे ऊपर नहीं नीचे, सही भी है। एसिड का डिसोसिएशन नीचे है तो इनडायरेक्टली वो बेसिक नहीं समझ, एसिड कम टूटा बेस ज्यादा, ठीक है, यही उल्टा। तो आपके पास ये OH माइनस आ गया। नाउ अगर आप POH लिखोगे तो माइनस लॉग OH माइनस लगाओगे तो POH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग, क्या हम OH माइनस की जगह पे KW into C by KA पे पावर 1/2 डाल सकते हैं? थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और अब कुछ है ही नहीं। माइनस 1/2 आगे log KW प्लस log C माइनस log K, करेक्ट है। ये माइनस को भी अंदर देते हैं, ये भेज देते हैं, ये माइनस ये प्लस, कोई दिक्कत है ना। तो देखो क्या हम इसको 14 लिख सकते हैं? बोलो जी 14। ये माइनस लॉग C हुआ, और क्या ये माइनस PKA है? यस सर, माइनस PKA। देखो PK होता तो माइनस लॉग K हो, तो यहाँ प्लस लॉग K है तो माइनस PK। फॉर्मूला क्या हुआ कि दैट POH इज इक्वल्स टू 2 से डिवाइड सब में 7 माइनस PKA प्लस log C by 2। बोलो ठीक ठाक है? ये है आपके POH का, ठीक। जब आप ऐसे सॉल्ट का बात करते हैं जिसमें वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, वर्ड है स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसका POH आना चाहिए। कोई बोला नहीं सर हमको तो pH का ही फॉर्मूला चाहिए। देखिए ज्यादा फॉर्मूला लिखने में हमको कोई दिक्कत नहीं, आपको याद करना 14 माइनस करो। अगर फॉर्मूला में इसको चेंज करना चाहते हो, जैसे 14 माइनस करोगे क्या ये बचेगा 7 प्लस PKA प्लस log C by 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा देखिए कितना अच्छा मैथमेटिकल टर्म सकता है। आपके सॉल्ट का टाइप क्या था? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो pH, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो pH 7 से बड़ा होना चाहिए ना, 7 प्लस pH 7 से बड़ा, या POH 7 से कम होना चाहिए, यहां देखो 7 माइनस, ठीक है। बहुत ध्यान से, अगर वीक एसिड है तो Ka से पता चलता है कि ये सॉल्ट किसका है, वीक एसिड का। क्लियर? नोट करो। चलिए थर्ड हम लोग देख रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, किसका? तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ओके। pH 7 से बड़ा है, छोटा कैसा है? छोटा है, ठीक है। और पैंथर लगभग वही है,
आप मान लीजिए Ba है, ये वाटर के साथ कंबाइन किया और ये फॉर्म किया है BOH और साथ में Ha। हाँ, थोड़ा सा डेरिवेशन को हम सॉर्ट करेंगे, सो बी केयरफुल। ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सॉल्ट को तोड़ दिए B प्लस और A माइनस में, ये पानी रहा। ये तो BOH ही रहा, वीक बेस है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है वो तो टूटेगा H प्लस और A माइनस में। इस बार A माइनस दोनों तरफ कैंसिल। क्या बोलोगे? बोलोगे केटायनिक हाइड्रोलिसिस। ये केटायनिक हाइड्रोलिसिस है। अच्छा, अगर ये केटायनिक हाइड्रोलिसिस है तो क्या इसमें KH, थोड़ा हम शॉर्ट में जा रहे हैं, ठीक है, वो पूरा उतना जल्दी लिख नहीं रहे हैं, थोड़ा शॉर्टकट में चले चीजें सब। KH कैन बी राइट दैट BOH, बोलो, H प्लस डिवाइडेड बाय B प्लस, ठीक है, दूसरा नहीं लिखते हैं, सॉल्ट के फॉर्म में भी लिख सकते। नाउ फॉर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस करें, वैसे इक्वेशन वही है जो पहले आया, बट सी दैट B प्लस है, वाटर है, BOH और साथ में H प्लस है, तो T इक्वल्स टू 0 टाइम इसका कंसंट्रेशन C है, ये कुछ नहीं। मान लो T इक्वल्स टू T टाइम में H हाइड्रोलाइज हुआ, तो ये भी बचा CH और ये CH, करेक्ट है। तो आप अगर यहाँ पे KH का वैल्यू लिखिएगा CH इंटू CH बाई C1 माइनस H होगा, एक C कट गया, ये इक्वेशन हो गया CH स्क्वायर बाई 1 माइनस H। और अगर आपके H का वैल्यू 1 से काफी छोटा हुआ तो 1 माइनस H को आप 1 लिखें। तो आपके सामने KH is equals to CH स्क्वायर आया, वही रिलेशन जो पहले था, या H is equals to रूट अंडर KH by C आया, वही रिलेशन। अब यहाँ पे कौन टूटा है? यहाँ पे कौन है जो वीक है? वीक कौन है? बेस। वीक बेस है, KB है, ठीक है। आप अगर यहाँ रिलेशन निकालिएगा ना, देखो पहला तो हम लोग के सॉल्ट के लिए केस क्या था? सॉल्ट के लिए केस था हम लोगों का BOH साथ में H प्लस और नीचे B प्लस, ठीक है। फॉर वीक बेस BOH टूट के दिया है B प्लस और साथ में OH माइनस। देखिए जिनको जहां नहीं समझ में आएगा वहीं पूछ लीजिएगा, इन्हें कि वहां तक खत्म हो गया, फिर बोला एक बार और, समझ रहा? जहां जिनको नहीं समझ में आएगा प्लीज आस्क। क्या हम यहाँ पे KB का वैल्यू लिख सकते हैं B प्लस OH माइनस बाई BOH? चलो भाई दोनों को मल्टीप्लाई करो, KH को KB से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बचता है। H प्लस है मतलब KW, OH माइनस मतलब KW। इतना नहीं भी लिखते तो भी हम आपको जो हिंट्स दिए हैं, बिकॉज बेस वीक है तो आप KW by KB लिख सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं KW by KB, ठीक है। आइए आप pH के, फॉर pH ऑफ दिस सॉल्ट, इस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के pH पे गौर करो ना, बोर्ड पे सबको सामने है। क्या H प्लस कंसंट्रेशन CH है? सही। तो सिंस H प्लस कंसंट्रेशन इज CH, H के जगह पे रूट अंडर KH by C, so H plus concentration will be equals to root under KH into C, याद रखो तो लिख दो रूट अंडर KW by KB into C। देखिए आपको एक ही चीज कंफ्यूज करेगा, वो ये है कि जब हम लोग H प्लस लिखते हैं तो KB आता है, और जब OH माइनस लिखते हैं तो K आता है।
ठीक है, अब यहां से H प्लस आ गया, सो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, सो pH will be equals to minus log Kw into C by Kb power 1/2, so pH will be equals to 1/2, आगे माइनस अंदर जा रहा, माइनस log Kw माइनस log C माइनस माइनस प्लस log Kb, समझते जाओ, that pH will be equals to 1/2, क्या ये 14 है पहला, दूसरा माइनस log C रहने दो, और क्या तीसरा माइनस Pkb है, 2 से डिवाइड करके फाइनल इक्वेशन 7 माइनस कॉमन log C प्लस Pkb डिवाइडेड बाय 2, ये रहा pH, और 7 से छोटा, 7 से छोटा क्यों, क्योंकि एसिड स्ट्रांग, समझ में आया, लग जाओ फटाफट, pH 7 से बड़ा होगा कि छोटा, तो मतलब pH निकालने में तो नहीं 7 आएगा, आप यही बोल रहे हैं। फोर्थ देखिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ salt of weak acid and weak base, आपके पास BA एक सॉल्ट है, पानी के साथ रिएक्ट किया और बना BOH और साथ में HA, ये सॉल्ट आपका, ये है वीक बेस, ये है वीक एसिड, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आयन टूटेगा, B प्लस और A माइनस पानी के साथ रिएक्शन, लेकिन राइट हैंड साइड में दोनों में से कोई भी आयन के फॉर्म में नहीं टूटा, करेक्ट, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आप इसको कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक दोनों हाइड्रोलाइसिस के तौर पे लेते, ये कैटायनिक और एनायनिक दोनों हाइड्रोलाइसिस है, तो कोई ये लिखा जाएगा कि एक ऐसा सॉल्ट है जिसका कैटायन और एनायन दोनों हाइड्रोलाइज हो रहा है, समझ जाओ, सॉल्ट है वीक एसिड और वीक बेस, जिसका केवल कैटायन हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो समझ जाओ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके का चीज है ना, या जो भी होगा उस हिसाब से। अब आओ यहाँ पर KH के, क्या हम KH को लिख सकते हैं BOH HA by B plus and A minus, ये KH है, अगर ये KH है तो अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस के लिए आप काम करें, for degree of hydrolysis, आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस के लिए काम करें, थोड़ा केयरफुल रहना, चीजों को समझना। देखो सॉल्ट मेरा BA है, पानी के साथ रिएक्ट करा, बन गया है BOH और साथ में बना है HA, ठीक, इसी के नीचे B प्लस है और साथ में A माइनस है और बना है H2O, बन गया है BOH और साथ में HA, करेक्ट है। जब आप T=0 टाइम में सॉल्ट का कंसंट्रेशन C लेंगे, जब आप T=0 टाइम में सॉल्ट का कंसंट्रेशन C लेंगे, जैसे आपके बुक में लिखा रहता है 0.2 मोलर 0.6 मोलर समथिंग लाइक दैट, तो याद रखिए कि B प्लस भी C होगा, A माइनस भी C होगा, दोनों C होगा, और जब आप उसमें से H हाइड्रोलाइज कीजिएगा तो इसमें से भी H घटेगा और यहाँ भी H घटेगा और ये बन जाएगा CH और ये बन जाएगा CH, समझे। ऐसे केस में अगर आप KH लिखते हैं तो ऊपर CH करके दो टर्म है और नीचे C1 H भी दो टर्म है, सही जा रहा है, ऊपर नीचे C सब कैंसिल, ऊपर H स्क्वायर और नीचे 1 H का स्क्वायर, करेक्ट है। क्या हम इसको ऐसे जा सकते हैं,
समझते जाइएगा मैथमेटिकल थोड़ा। KH इज इक्वल्स टू h बाई 1 माइनस h का स्क्वायर, ठीक है। अगर h काफी छोटा हुआ तो 1 माइनस h को 1 लिख दिए, तो क्या मेरा KH का वैल्यू h स्क्वायर के बराबर हुआ, या फिर योग कर दो h इज इक्वल्स टू रूट अंडर KH केवल, h इज इक्वल्स टू रूट अंडर KH, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब एक रिलेशन निकालते हैं KH, K और KB। कोई दिमागी रूप से बता सकता है कि कितना होगा रिलेशन? आप दो पढ़े हैं, आप इसका दिमाग लगाइए, तीसरा मिलता है। KH, KW, K और KB में क्या रिलेशन होगा यहाँ? into KH, तो KH is equals to KW by K into P। देखिए जब एसिड वीक था तो नीचे K था, जब बेस वीक था नीचे K भी था, जब दोनों वीक है तो दोनों नीचे रहे K और K। वैसे हम निकाल के दिखा देते हैं, चिंता नहीं। फॉर सॉल्ट अगर आप खुद ही बता देते तो नहीं निकालते, लेकिन अब आप नहीं बताएं। सॉल्ट के लिए हम लोग का KH BOH आया, HA आया और नीचे B प्लस आया और साथ में OH माइनस सॉरी A माइनस है, ठीक है। फॉर वीक एसिड, अच्छा वीक एसिड के लिए K इज इक्वल्स टू H प्लस A माइनस बाई HA आएगा। फॉर वीक बेस KB is equals to B plus OH माइनस बाई BOH आएगा, सही है। चलो मैं मल्टीप्लाई करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, करो खुद से करो। KH को K और KB से मल्टीप्लाई करो, ये BOH और BOH कट गया, ये HA और HA कट गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का OH माइनस ये B प्लस कट गया, A माइनस कट गया, बचेगा OH और H प्लस। Therefore KH, KA और KB इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है H प्लस और साथ में OH माइनस मतलब KW। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो KH है दैट विल बी इक्वल्स टू KW बाई KA इनटू KB। ये आ गया आपके पास तीसरा रिलेशन। और हम तो बोलेंगे ये सब याद करना बेहद आसान है। जब कोई ऐसा सॉल्ट है जिसमें वीक एसिड है तो नीचे के, ठीक है, वीक बेस है नीचे के भी, जब दोनों वीक है नीचे के और के, ठीक है। अब आ जाओ पीएच के। फॉर पीएच में थोड़ा लफड़ा है। फॉर वीक एसिड मान लीजिए आपके पास एक वीक एसिड, कौन एसिड है भाई? HA। HA जब टूटता है तो देखा H प्लस और साथ में A माइनस। तो अगर हम आपसे बोले कि KA कितना है तो K आप बोलिएगा H प्लस है सर, A माइनस और साथ में HA, तो H प्लस कितना है? यहीं से पीएच लिखिएगा। तो H प्लस है KA into HA बाई A माइनस, सही है। KA into H प्लस HA बाई A माइनस। थोड़ा सा देखो HA कितना है? CH, ठीक है। A माइनस कितना है? C1 माइनस H, ठीक है। तो मेरे पास H प्लस आया है KA, HA की जगह पे आया था CH और यहाँ आया C1 माइनस H। S की C कैंसिल, नीचे वाले को नेगलेक्ट कर देते हैं। क्या ये KA into H है? नेगलेक्टेड, ओके। 1 के बराबर कर दिए, ठीक है, हट। तो हमारे पास H प्लस का इक्वेशन आया K into H, H ऊपर आप निकाल, एक बार उसको प्लेस कर दो। तो मेरे पास H प्लस आया
के ए एच के जगह पे, एच मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, कहां पे रूट अंडर के एच, रूट अंडर के एच, और के एच आप क्या लिखा है के डब्ल्यू आई के इंटू के बी, इस के को अंदर भेज दो, H प्लस इज इक्वल्स टू, हम एक बार में लिखा है, क्या ये के डब्ल्यू इंटू के ए बाई के बी आएगा? उधर समझ में आ रहा सबको? यस सर, यस सर। लास्ट, अब इसका लॉग लेके खत्म कर। सो pH is equals to minus log of H plus. So pH is equals to minus log H plus के जगह पे KW KA by KB पावर 1/2, KW KA by KB पावर 1/2, थोड़ा मैथमेटिक्स, pH is equals to 1/2 आगे, माइनस लॉग KW माइनस लॉग KW माइनस लॉग KA माइनस लॉग KA और माइनस माइनस प्लस लॉग KB होगा। So pH will be equals to 1/2, 40 लिखें, इसको प्लस pK लिखें और इसको माइनस pK भी लिखें। चलो 2 से डिवाइड कर दो, फाइनल इक्वेशन देखो, 7 प्लस pKa माइनस pKb by 2। दिमाग को थोड़ा शांत कर, दिस इज आयनिक इक्विलिब्रियम, ओके। अब सुनिए, अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछ रहे थे इसका पीएच क्या हो, दोनों वीक, ठीक, आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। अच्छा तुम लोग इमेजिन करो कि एक तरफ है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है, और एक तरफ है सलमान, तो कौन वीक है? सलमान। एक्टिंग लेवल में सलमान खान। अरे एक्टिंग नहीं यार, फिजिकल बॉडी, फिजिक्स में सलमान खान वीक है। ये लड़का पढ़ाना नहीं देगा। अच्छा पैसा अब तो हर, ठीक है, तो ठीक है, तो एक है वीक और एक है स्ट्रॉन्ग, करेक्ट। अब मान लो एक है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पैसा लिख रहा था रेफरेंस, हाँ, और एक वो धीरज। अब कौन स्ट्रॉन्ग है? अब सलमान खान, अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी। देख भाई, वीक आप किसको बोलते हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका बगल वाला कौन है, ठीक है। आप ऐसे सोचिए कि वीक एसिड और वीक बेस है, ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि दोनों टूटना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें भी कोई थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, कोई थोड़ा वीक हो। अगर एसिड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, तो उसका pKa कम होगा। आपको पता चलता है एसिड स्ट्रॉन्ग है तो Ka ज्यादा है, लेकिन माइनस लॉग K जिसको आप pKa कहते हैं वो छोटा है, इसको नहीं। हाँ? साल का लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जो भी अगले साल डाउट होगा, अगले साल रिमूव होगा। अगर मान लीजिए किसी एसिड को आप स्ट्रॉन्गर एसिड कहते हैं तो उसका Ka हायर होता है, लेकिन जो pK आप कहते हैं ना माइनस लॉग K, उसमें माइनस लगा है ना, वो लोअर हो जाता है, ठीक है। अब आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो pK छोटा आ जाएगा, pK छोटा आ जाएगा, pK भी बड़ा आ जाएगा, तो क्या टर्म नेगेटिव आ जाएगा, तो 7 में से माइनस हो जाएगा, मतलब pH 7 से छोटा है। आपका भी सही है, एसिड स्ट्रॉन्ग था थोड़ा, वैसे हम पढ़ रहे हैं वीक एसिड, लेकिन वीक एसिड वीक बेस में भी एसिड थोड़ा स्ट्रॉन्ग, समझ पा रहे? अब देखो अगर मान लो थोड़ा दोनों तो वीक है, वीक एसिड है वीक बेस है, लेकिन बेस थोड़ा सा रिलेटिवली एसिड से स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो Kb बड़ा तो pKb छोटा, pKb छोटा तो pK माइनस pKb प्लस है तो 7 प्लस
7 से थोड़ा बड़ा, समझ में आया? तो ये जो ठीक है आप पढ़ रहे हैं वीक एसिड और वीक बेस वाला सॉल्ट, लेकिन इसका भी पीएच 7 से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे आ सकता है, ठीक है? कारण क्या है? 7 ही नहीं आएगा, एग्जैक्टली 7 नहीं आएगा, 7 से थोड़ा ऊपर। ये बता रहा है कि दोनों वीक था लेकिन बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग था 7 से ऊपर, और 7 से थोड़ा नीचे मतलब दोनों वीक था, एसिड और बेस दोनों वीक था लेकिन एसिड थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। समझ में आया? नोट करो यार।